11,000 वोल्ट से इस शख्स को, जिसका एक बेटा है, करंट लगता है। इसका एक हाथ ज़ाया हो जाता है। घर के साथ ही खिड़की के पास 11,000 वोल्ट की तार गुजर रही है। वापडा की ये सारी नहली है। करंट लगने के बाद इसकी हेल्प नहीं की गई, कोई सहूलत नहीं दी गई, कोई चेक नहीं दिया गया, लेकिन आज ये बेसरो आसरा यहाँ पर लेटा है और किसी मसीहे का इंतज़ार कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MYK में आपको खुश आमदीद कहूँगा। मैं हूँ बिलाल ख़ान। 11,000 वोल्ट से यानी कि तार से इस शख्स को, जिसका एक बेटा है, करंट लगता है। इसका एक हाथ ज़ाया हो जाता है और पाँव पर भी इसके ज़ख़म के निशान हैं। लेकिन इसके साथ साथ आगे क्या होता है? वापडा, एक तो वापडा की गफलत थी कि इसके घर के साथ ही खिड़की के पास 11,000 वोल्ट की तार गुजर रही है। पहले तो वापडा की ये सारी नहली है, लेकिन उसके बाद इसको करंट लगने के बाद इसकी हेल्प नहीं की गई, कोई सहूलत नहीं दी गई, कोई चेक नहीं दिया गया। लेकिन आज ये बच्चों की, पहले तो बच्चों की रोज़ी कमाता था, लेकिन आज ये बेसरो आसरा यहाँ पर लेटा है और किसी मसीहे का इंतज़ार कर रहा है। लेकिन वापडा की गफलत थी। वापडा के एहलकार को, यानी कि एक्सियन को चाहिए था या AC को चाहिए था कि यहाँ आकर इसकी दाद रसी करते, इसको चेक देते, इनको पैसे देते, ताकि इनके बच्चों की कफ़ालत हो सके, क्योंकि अब ये काम करने के काबिल नहीं है। मेरे भाई, उस दिन क्या हुआ था और ये सारी सूरत हाल ज़रा बताओ। एक हाथ भी मेरे भाई का नहीं है, बड़ा अफसोस है जी हमें। क्या कहेंगे? बारिश हुई थी 2 दिन पहले, ये जुलाई में का महीना था और बारिश हुई थी, सारी छत हमारी गीली थी। ये वो जो तारें हैं 11,000 kg की, वो बिल्कुल साथ अटैच थी। हमारा जो अटैच बात है उसके ऊपर से गुजर रही है। तो मैं उधर गया था, तो बस उन्होंने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मेरा हाथ लगा ये बायां, तो उसके बाद मुझे कोई होश नहीं रही। फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने कहा कि आपका हाथ काटना पड़ेगा, वरना ये जहर आपके अंदर सारा फैल जाएगा। फिर 8 दिन के बाद मेरा ऑपरेट हुआ, उन्होंने मेरा हाथ काट दिया। तो उसकी वजह से अभी मैं ना कुछ कमा सकता ना कुछ, आपके सामने ही है। ये मेरी सारी प्लास्टर सर्जरी हुई है, बाईं साइड की सारी टांग पे भी ज़ख्म है और पीछे गर्दन पे भी। तो उसकी वजह से अभी मैं बिल्कुल नहीं कि घर का अखराज आपको आपके सामने ही है, ना किराया दे सकता, ना बिल वगैरह, ना कोई जैसे कोई मांगने वाला, इस तरह गुजारा हो रहा है। कोई आके दे जाता है 100, कोई 50, इस तरह हमारा गुजारा होता है। छोटा सा मेरा एक बेटा है 2 साल का, तो उसका दूध भी पूरा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो बीवी मेरी बेचारी कभी किसी के घर बर्तन धोती है, कभी कुछ करती है, कोई काम देता है, कोई नहीं देता, बच्चे की वजह से कि साथ क्यों लेके आते हो। तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हमारा हो रहा है। तो मेरी यही इनसे दरख्वास्त है, ना किसी वापडा वाले ने हमारे साथ कोई हेल्प की है, ना किसी वापडा वालों को पहले बताया नहीं था कि यहाँ से तारें इतनी ख़तरनाक गुजर रही है, ताकि इन तारों का कोई बंदोबस्त किया जा सके? हम तो इधर अभी हम रेंट पे रहते हैं, हम अपना मकान नहीं है। हम इधर शुरू से रहते, तो हमें पता होता, ये तो हम नए इधर आए थे। अभी 2 माह हुए थे या 3 माह हुए थे जब मुझे करंट लग गया है। ये जी, इनका किराए का घर है और 5,000 रुपया सिर्फ इस कमरे का देते हैं। और गुर्बत का ये आलम है कि इस कमरे के अंदर किचन भी है। इस कमरे में ही इनकी पूरी दुनिया है और यही इनका सब कुछ है, क्योंकि ये चूल्हा आप देख सकते हैं, ये अंदर ही खाना पकाते हैं। यहीं पर बर्तन है, यहीं पर पीने का पानी रखा हुआ है यहाँ पर। और यानी कि एक कमरे के अंदर इन्होंने ज़रूरत की जितनी भी अशिया है वो एक कमरे के अंदर रख दी है। अब सितम ज़रीफ़ी ये है कि वापडा वालों को इन्होंने दरख्वास्त भी दी है, लेकिन इसको करंट लगने के बाद बिल भी आ जाता है और 2-3 महीने का बिल आता है, लेकिन उस बिल में थोड़ी सी माफ़ी हो जाती है। लेकिन वापडा वालों की ज़िम्मेदारी थी, गफलत उनकी थी, जिसकी वजह से इस भाई का एक हाथ नहीं है और ज़ख़म अभी भी ठीक नहीं हो रहे। इसके जिस्म के ज़ख़म बिल्कुल ठीक नहीं। इसने MYK की न्यूज़ से अपील की कि मेरी आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाए और ताकि मुझे इंसाफ मिल सके और मेरी दाद रसी हो सके। ख़ासकर वापडा वाले, अगर वापडा के चेयरमैन साहब देख रहे हैं ये, तो उनसे इनकी अपील है कि इनकी हेल्प की जा सके। और इनका एक बच्चा है, वो भी अभी छोटा है, मासूम है, घर किराए का है और ये मज़दूरी अभी नहीं कर रहा है। ऐसे ही किसी से मांग कर कोई आ जाए, पैसे दे दे, तो इनका गुजारा चल रहा है। और हमें बुलाने का मकसद ये था, MYK से अपील करने का मकसद ये था कि इनकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंच सके, वापडा के एहलकारों को तक पहुंच सके, या किसी MNA या किसी मिनिस्टर तक पहुंच सके, ताकि इनकी हेल्प हो सके। किससे अपील करेंगे मज़ीद मेरे भाई, और क्या चाहते हैं आप? बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चों के लिए कोई
घर का हो जाए, इंतज़ाम हो जाए, या मेरे कारोबार का या कोई काम ऐसा हो जाए जिससे मैं अपने बच्चों की रोटी कमा सकूं। कोई मेरा यही काम हो जाए, कुछ भी नहीं। पहले कहते थे लोग नहीं जी आपको वापडा वाले नौकरी देंगे, मजदूर कॉटेज है, ये है वो है, बड़े लोगों ने बातें की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया आज तक मेरे लिए। मैं यही कहता हूँ कि कोई मेरा इतना हो जाए कि मेरा बच्चा कम से कम कल को इस तरह मेरी वजह से ये ना हो। MYK के नाजरीन अगर देख रहे हैं तो अगर इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो ये अपना नंबर खुद बताएंगे, अपना नंबर बता दें। जी मेरा नंबर है 0302-574-3025, शेरा कोट बंद रोड लाहौर मेरा घर है, इधर मैं रेंट पे रहता हूँ। ये इनका नंबर था, अगर किसी ने इनकी हेल्प करनी है तो आकर इनकी हेल्प कर सकते हैं। और ये सारे हालात थे, घर भी आपने देखा और गुर्बत के डेरे हैं जी, क्योंकि ये ख़ुद माजूर है, कमा नहीं सकते। और अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहता है तो नंबर मेरे भाई ने बोल दिया है। तो आज के MYK में सिर्फ इतना है।